त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध कोण। तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय फलन के संबंध कोण क्या है? तो संबंध जो कोण है यहाँ पे ये है कि अगर किन्हीं भी दो कोणों योग या अंतर, दो कोणों का योग या अंतर 0 डिग्री हो या π/2 का गुणज हो, π/2 का गुणज हो, तो ऐसे कोणों को त्रिकोणमितीय फलनों का संबंध कोण कहते हैं। यानी जिनका योग या अंतर 0 डिग्री हो या π/2 का गुणज हो। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे थीटा है या माइनस थीटा है, या π/2 प्लस माइनस थीटा है, या पाई प्लस माइनस थीटा है, या 2π प्लस माइनस थीटा है। अब देखिए यहाँ पे हम एक बहुत ही एक अच्छे कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो कंसेप्ट हम देखेंगे कि किसी भी एंगल की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो किस तरीके से हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम कुछ रूल्स को देखते हुए हम जब चलते हैं तो संबंध कोणों के देखने के बाद हमने देखा कि त्रिकोणमिति में जो हमारे पास ऋणात्मक कोण है, जैसे साइन माइनस थीटा वो हमने डिस्कस किया, तो वो है आपके पास माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा को भी हमने डिस्कस किया, वो आपका प्लस होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये प्रूफ हमने सबने डिस्कस किया है। इसके बाद देखिए टेन माइनस थीटा जो है वो है आपके पास माइनस टेन थीटा। इसके बाद देखेंगे अगर कोट माइनस थीटा तो वो है माइनस कोट थीटा, और सेक माइनस थीटा जो है वो है आपके पास प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा जो है वो है माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये त्रिकोणमितीय फलन के जो ऋणात्मक कोण है वो हमने इस तरीके से निकाले थे, और वो आपने देखा कि कोस जो है वो ऋणात्मक एंगल में भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये जो वैल्यू है दोनों इक्वल हैं कोस और सेक में, इसका प्रूफ हम देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में या जो कोणों को हमने निर्देशांक फलन में जब लिया तो हमने देखा कि हमने उसको, या आपके पास x डेश है, या आपके पास y डेश है, या आपका प्रथम चतुर्थांश है, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश है, यह आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। और उसमें एक रूल था ASTC हमने देखा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट हमने यहाँ से देखा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल ए का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो धनात्मक रहेंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे धनात्मक रहेंगे। इसमें जो है वो साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा, साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे, साइन और कोसेक यानी उसका व्युत्क्रम, साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे, बाकी के सब ऋणात्मक रहेंगे। टी यानी टेन और उसका व्युत्क्रम यानी टेन थीटा और कोट थीटा धनात्मक रहेंगे, बाकी के सारे ऋणात्मक रहेंगे। और यहाँ पे हम देखें तो कोस और उसका व्युत्क्रम यानी सेक थीटा वो धनात्मक रहेंगे, बाकी के सारे ऋणात्मक रहेंगे। तो ये एक रूल था ASTC, और उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि इस प्रथम चतुर्थांश में द्वितीय तृतीय चतुर्थांश फोर्थ चतुर्थांश ये हमने डिस्कस किया। अब हमारा सबसे पहले हमारे पास पैटर्न आता है कि एंगल को किस तरीके से हम देखेंगे, यानी कोण जो है मेरे पास प्रथम चतुर्थांश में किस तरीके से आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में किस तरीके से आएगा, तृतीय चतुर्थांश में कैसे आएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के लिए देखेंगे अपन, ये अगर अपन डिस्कस करें तो आपने देखा ये x और ये x डेश है आपके पास, ये y और ये y डेश है आपके पास। अगर प्रथम चतुर्थांश में इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये एंगल जो है मान लो ये 0 डिग्री है, तो ये आपके पास π/2 है, ये आपके पास 2π/2 है आपके पास, ये आपके पास 3π/2 है, और ये आपके पास 4π/2 है आपके पास। तो सिंपली अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास बनता है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास पड़ा π/2, और ये जो कोण है वो रेडियन में हमने यहाँ से मापा है। तो π/2 में अगर कोई भी एंगल अगर मैं माइनस करता हूँ तो आप देखेंगे आप तुरंत प्रथम चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। यानी π/2 में कुछ भी अगर आप थीटा माइनस करते हैं तो आप प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि π/2 में से कुछ भी अगर आपने माइनस किया तो आप प्रथम चतुर्थांश में हैं, और π/2 में कुछ भी अगर आपने ऐड किया
तो आप द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं। तृतीय चतुर्थ देखिए यहाँ पे देखिए पाई में से माइनस थीटा करते हैं आप द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, और पाई में कुछ भी अगर आप ऐड करते हैं तो आप तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा, यानी 3π/2 माइनस थीटा अगर करते हैं तो आप तृतीय चतुर्थांश में रहेंगे, और 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो आप चतुर्थांश में चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ से 2π प्लस थीटा पहुँचते ही आप प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, और 2π माइनस थीटा पहुँचते ही आप चतुर्थ चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। तो किसी भी एंगल को अगर हम 90, 180, 270 या 360 की में अगर ब्रेक करें तो जो थीटा आपका आ रहा है तो वो हमें दिखाएगा कि हम कौन से चतुर्थांश में हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप हैं π/2 है, इसमें से माइनस करेंगे तो फर्स्ट में, प्लस करेंगे तो सेकंड में। पाई में माइनस किया तो सेकंड में, प्लस किया तो थर्ड में। 270 में प्लस किया तो फोर्थ में, माइनस किया तो थर्ड में। 2π में प्लस किया तो फर्स्ट में, माइनस किया तो चतुर्थांश में आप स्थित होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे पास हम कौन से चतुर्थांश में स्थित रहेंगे वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश की है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। आपने अपनी क्लास में 10th क्लास में एक फॉर्मूला हमारे पास डिस्कस आया था, और फॉर्मूला था आपके पास कि हमारे पास जो साइन 90 माइनस थीटा था उसको आपने लिखा था कोस थीटा। इसका प्रूफ हम देखेंगे, पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और कोस 90 माइनस थीटा को आपने लिखा था साइन थीटा। यानी यहाँ से हम कुछ चीज़ें सेट करते हैं कि आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो इसमें हम पेयर बना लेते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये दो पड़ोसी हैं, यहाँ पे ये भी दो पड़ोसी हैं, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, और ये भी दो पड़ोसी हैं। तो 90 माइनस थीटा में हम देखें कि साइन जो वो कोस में चेंज हो जाता है, और कोस है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम देखें तो एक दूसरे के पड़ोसी में चेंज होते हैं। हम यहाँ पे मानते हैं जस्ट इसको ध्यान में रखने के लिए कि साइन कोस में, कोस साइन में। साइन का पड़ोसी कोस, कोस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कोट, कोट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कोसेक और कोसेक का पड़ोसी सेक। यहाँ से कुछ हमने ये आइडिया कंसिडर किया। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि हमारे पास जो चतुर्थांश है, वो चतुर्थांश में आपने देखा कि हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है, जो आपके पास ये एक्स डेस है, एक्स एक्सिस है आपके पास, और ये आपके पास वाई डेस है। तो इस केस में देखें तो ये एंगल है 0 डिग्री, ये आपके पास 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है। ये आपके पास है π/2, ये है आपके पास 2π/2, और ये है आपके पास 3π/2, ये है आपके पास 4π/2, ये है आपके पास 5π/2, ये है आपके पास 6π/2, ये है आपके पास 7π/2, ये है आपके पास 8π/2। एक राउंड और लेते हैं, ये है आपके पास 9π/2, ये है आपके पास 10π/2, ये है आपके पास 11π/2, और ये है आपके पास 12π/2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये था मेरे पास 0, फिर है 2π, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ पे 2π आ गया, फिर है 4π है, फिर है आपके पास 6π। इसी तरीके से इसको चेंज करें तो ये बन गया पाई, ये बन गया 3π, ये बन गया 5π, ये हमारे पास बना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इस एक्स एक्सिस पे देखें तो जो ये पॉजिटिव धनात्मक जो पार्ट है उसमें, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है आपके पास, ये 0 है, 2π है, 4π है, 6π है, यानी पाई का सम गुणज है यहाँ पे। यानी जब भी पाई का सम गुणज होगा तो हम देख सकते हैं कि हम प्रथम चतुर्थांश के इस लाइन पे स्थित हैं। इसमें कोई एंगल प्लस होगा तो हम फर्स्ट में, माइनस होगा तो फोर्थ में चले जाएंगे। इसी तरीके से देखें तो यहाँ देखिए पाई, 3π, 5π, यानी पाई जो है पाई का विषम गुणज है, पाई का विषम गुणज, यहाँ पे जो संख्या है वो पाई की विषम गुणज है, और वो 1, 3, 5 है। वहाँ पे हमारे पास 2, 4 और 6 था, यहाँ पे विषम जो गुणज है वो है 1, 3, 5। और जब भी ऐसा आएगा तो हम देखेंगे पाई का अगर गुणज 1, 3, 5 हो तो हम अपने आप को समझेंगे हम यहाँ पे इसी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे स्थित हैं। इसमें कुछ अगर ऐड करेंगे तो आप द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, और कुछ माइनस करेंगे तो आप तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो ये एक हमारे पास एक कंसेप्ट हमने बनाया। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके पास π/2,
फिर है 5π/2, फिर है 9π/2। सिंपली अगर अपन देखें तो ये आपका 1π/2 था। ये 5 देखिए π/2 का गुणज है 1, π/2 गुणज है 5, π/2 गुणज है 9, यहाँ पे π/2 का 3, π/2 7, π/2 11, यानी दोनों साइड अगर अपन देखें तो π/2 का विषम गुणज है, π/2 का विषम गुणज है। यहाँ पे भी विषम गुणज है और यहाँ पे भी हमारे पास π/2 का विषम गुणज है। तो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना आपको कि देखिए अगर इसमें यहाँ पे जो π/2 है उसके साथ जो संख्या है उसमें अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। तो जब भी आप देखेंगे ये π/2 का गुणज है और उसके साथ शेषफल अगर 1 आए तो आप समझ लेना कि आप किस पॉइंट पे स्थित हैं। कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँच गए, माइनस किया तो इसमें स्थित है। यहाँ पे अगर देखें तो π/2 का जो गुणज है वो 3, 7 और 11 है। तो उस केस में अगर हम देखें तो शेषफल अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा हमारे पास 3 रहेगा। तो शेषफल 3 रहता है हमारे पास, π/2 के गुणज के साथ जो संख्या है और उसका शेषफल अगर हमेशा 3 रहता है तो आप मान के चलें कि आप इस पॉइंट पे स्थित हैं। कुछ ऐड करेंगे तो तृतीय में और माइनस करेंगे तो चतुर्थ, माइनस करेंगे तो तृतीय में, ऐड करेंगे तो आप चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से कुछ बेसिक हमने सेट किया, या फिर आप कोशिश हम इसको ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट π/2 है, ये हमारा 3π/2 है, फिर 4 ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये फर्स्ट है तो 5, 9, 13 वो वाले मल्टीपल हमारे पास मेरे को इस पॉइंट पे लेके आएंगे, और ये जो π/2 वाले मल्टीपल है जैसे 3, 7, 11 वो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आएंगे। अब देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइन है अगर आपका एंगल हमें इस लाइन पे लाके खड़ा करता है तो ये चेंज लाइन है, ये परिवर्त लाइन है, परिवर्त रेखा है। यानी यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित होगा। किसमें? पड़ोसी में, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, कोट टेन में और कोस साइन में चेंज होगा हमारे पास। तो ये परिवर्त लाइन है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सर ये लाइन खड़ी लाइन है, और जो लोग खड़े होते हैं एक जज्बे के साथ खड़े होते हैं वो ही कुछ परिवर्तन लेके आते हैं। तो ये एक परिवर्तन करने वाली लाइन है जो खड़ी लाइन है। और इसके साथ जो ऊर्ध्वाधर लाइन उसको भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन में जहाँ पे भी हमारे पास एंगल कोण आएगा तो वो परिवर्तित लाइन है, वो परिवर्त करेगी किसको? त्रिकोणमितीय अनुपात को परिवर्त करेगी। ये हमारे पास क्षैतिज रेखा है, सोई हुई रेखा है, और जो सोए हुए लोग किसको जगा पाएंगे? वो खुद ही नहीं जग पाएंगे, वो दूसरों को क्या परिवर्तित करेंगे? तो ये जो क्षैतिज रेखा है, जो सोई हुई रेखा है, तो इस पे जब भी हमारे पास कोई कोण आएगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट, सेक है तो सेक और कोसेक है तो कोसेक, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरा कौन से चतुर्थांश में स्थित है, उसके बाद देखना है कि मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है और वो किस चतुर्थांश में है, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका साइन यूज करना है। अब हम एक प्रॉब्लम यहाँ से उठाएंगे। तो जो प्रॉब्लम है हमारे पास साइन 315 डिग्री, हमें त्रिकोणमिति में अब हम एंगल की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सवाल है आपका साइन 315 डिग्री। तो देखिए साइन 315 डिग्री, इसको मेरे को चेंज करना है, मेरे को 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत ही सिंपल, अगर देखें तो 0 to 90 में आपके पास वैल्यू है। आप 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान जानते हैं, और उसी में हम इसको कन्वर्ट करके इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 315 है उसको आप 90 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं तो ये 90 को 3 बार 270 हो गया आपका, डिवाइड किया तो आ गया 45। यानी जो साइन 315 है उसको हम लिखेंगे 3 × 90 + 45। अब देखिए 90 के साथ 3, यानी आप देख सकते हैं कि π/2 का मल्टीपल जो है वो विषम संख्या है, इसका मतलब चेंज वाली लाइन है, परिवर्तन करने वाली लाइन है। 3 है, इसका मतलब कहाँ पहुँच गए आप? इसका मतलब है आप यहाँ पहुँच गए। इसमें प्लस किया तो आप फोर्थ चतुर्थांश में पहुँच गए। आप इसमें प्लस किया तो आप फोर्थ चतुर्थांश में गए। लेकिन पहले देखिए कि ये परिवर्तित लाइन है, तो साइन जो होगा वो उसमें पड़ोसी में कोस में चेंज हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 45। अब हम साइन का देखेंगे कि साइन कहाँ, इसमें कहाँ पहुँच गए हम? इसमें यहाँ थे, प्लस थीटा किया, यहाँ पहुँच गए, और इसमें साइन होता है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, तो माइनस कोस 45 और माइनस कोस 45 होता है 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें एंगल को ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक किया, फिर देखा कि एंगल जो है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, पहला काम, और उसी के बेस पे हम देखेंगे कि वो परिवर्त वाली लाइन में है या अपरिवर्त लाइन में है। तो हमने देखा कि पहले चेक करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या वो परिवर्तित होगा या नहीं होगा।
पहले वो देखना है, फिर देखना कौन से चतुर्थांश में स्थित है। जिस चतुर्थांश में जहाँ स्थित है वहाँ पे हमारे पास ये त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह कैसा होगा, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया और सॉल्व कर लिया। अब आपने देखा सर ये तो हमने π/2 के मल्टीपल में किया। यस, अगर हम इसको 180 के मल्टीपल में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन को 2 इंटू 180 इंटू पाई यानी 360 माइनस 45, तो देखेंगे आपका ये 315 आएगा। अब ये मेरे पास बना, तो इसको अगर देखें तो पाई का मल्टीपल है 2 पाई है, 2 पाई है मतलब इस मामले में आप यहाँ पे स्थित हैं। और ये जो लाइन है वो अपरिवर्तित लाइन है, परिवर्तित नहीं करता है, इसमें अपरिवर्तित लाइन है, सोई हुई लाइन है, इसका मतलब साइन रहेगा। आगे वाला एंगल आ जाएगा 45। अब साइन कहाँ आ गया मेरे पास, इसमें से माइनस किया, फोर्थ में आया साइन, और फोर्थ में साइन होता है ऋणात्मक, तो वैल्यू हो गया आपकी -1/√2। इस तरीके से जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी मान हम इस तरीके से, इस पैटर्न से हमेशा निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देता हूँ, उनको आप होमवर्क में कीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हम उसके आंसर आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके अलावा जो करना है वो cos 210 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकेंड आपको फाइंड करना है cos -480 डिग्री, और थर्ड आपको निकालना है साइन -1125 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, और इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए आप, और इनके जो आंसर हैं वो आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। तो फिर भी अगर आपको किसी भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को लेंगे और उनमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे।